फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो देखो भाई, जितने भी हमारे रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चे हैं, आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि हमने एक तरह से ना बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी अपना एग्जाम कराने के लिए। आप लोगों को पता है कि आपका मुद्दा जो था वो केस आपका कोर्ट के अंदर जो है आपका केस चला गया था। 10th वर्सेस ITI आपका हो गया था, बहुत लंबा आपका केस चला था, बट फाइनली चलो जैसे तैसे करके आपका रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद में आपका पेपर हो गया। लेकिन अब थोड़ा सा आप लोगों के लिए एक बैड न्यूज है। बैड न्यूज ये है कि हम लोग जिस समय अब बिल्कुल उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भैया हमारा जो है रिजल्ट कभी भी आए। रिजल्ट रिजल्ट देखो, ऑब्वियसली बच्चे की जिनका अच्छा पेपर होता है उनकी फिर प्रायोरिटी बन जाता है, क्योंकि तभी बच्चे के दिमाग में अगले एग्जाम की तैयारी करनी है, अगले साल तैयारी करनी है, ये सारे क्वेश्चंस बिल्डअप होते हैं। स्टूडेंट के लिए ऑब्वियसली पेपर दिया है तो रिजल्ट ही एक मेन आपका सोर्स होता है। तो यहाँ पर भाई आपका ये रिजल्ट जो है फंस चुका है। ठीक है, अब जिन बच्चों को नहीं पता मैं आपको बता देती हूँ क्या आपका मुद्दा है। ये आपका मुद्दा गया है तेलंगाना हाईकोर्ट के अंदर, जो आपके CCAA वाले बच्चे लेकर गए हैं। ठीक है, यानी जो आपके अप्रेंटिसशिप वाले बच्चे हैं उनका आपस में कुछ क्लेश है। अगर आप लोगों को नहीं पता डिटेल में तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मैम पूरा डिटेल हमको नहीं पता, क्योंकि आज थोड़ी सी मैं वीडियो को समराइज करूंगी। जिनको नहीं है पता ये मुद्दा, होपफुली शायद आपने कहीं ना कहीं मुझसे या किसी और से इस मुद्दे को वैसे तो सुन ही लिया होगा, बट नहीं पता तो कमेंट करके जरूर बता देना, मैं किसी दूसरी वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगी। फिलहाल मैं आपको बताती हूँ, आपका जो बच्चा ये है केस है, ये जो अप्रेंटिसशिप वाले बच्चे हैं वो तेलंगाना हाईकोर्ट के पास में गए थे कि भाई जो पहले था वो पेपर टफ था, पहले प्रैक्टिकल बेस्ड था, बाद में आसान आया, उनके नंबर ज्यादा हैं, तो कट ऑफ का थोड़ा सा उनका इशू है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि अप्रेंटिसशिप की जो कट ऑफ है वो अलग लेवल से तैयार की जाती है और आप लोगों की जो फ्रेशर बच्चे होते हैं उनकी कट ऑफ अलग बनाई जाती है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा ऑलरेडी, जब फॉर्म भरा होगा तो ये सारी जानकारी देखो बच्चा ले ही लेता है। अब हम बात करते हैं कि मैम ये जो हमारा मुद्दा जा चुका है तो अब इसमें चल क्या रहा है, आपके केस में आखिरकार चल क्या रहा है। तो आप देखोगे, सबसे पहले आपका जब ये केस डाला गया था तो 15 अप्रैल की आपको डेट दे दी गई थी। 15 अप्रैल में जब दोबारा रिप्रेजेंट हुए तो आपको डेट दे दी गई थी, जहां तक मुझे याद है शायद 20 अप्रैल। ठीक है, फिर उसके बाद में आपकी डेट दे दी गई थी 22 अप्रैल, यानी आज आपकी सुनवाई हुई है इस मुद्दे पर। और आप देखोगे कि आपका जो केस का स्टेटस है वो क्या है, पेंडिंग। और पेंडिंग के सामने लिखा हुआ है CAV। इसका मतलब क्या होता है? इसका बहुत ही सिंपल मतलब है, पेंडिंग का मतलब कि रिजल्ट अभी तक आपका नहीं आया है, यानी कहीं भी किसी भी वेबसाइट पर आपको फाइनल डिक्लेरेशन नहीं मिलेगा। हो सकता है ये फाइनल डिक्लेरेशन कल हमें मिल जाए, 4 दिन बाद मिले, 1 हफ्ते बाद मिले। लेकिन ये जो CAV यहां पर आपका लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जो जजेस हैं उन्होंने अपना डिसीजन ले लिया है, बट वो रिजर्व है। यानी अभी जो हमारे जजेस हैं सिर्फ वही उस डिसीजन को जानते हैं कि उन्होंने क्या डिसीजन लिया है, बाकी किसी के भी सामने अभी वो डिसीजन नहीं आया है। इसका मतलब यह है कि डिसीजन ले तो गया लिया है बट वो रिजर्व है। अब रिजर्व देखो बहुत सारे तरीके होते हैं, ऑब्वियसली जो लोग कोर्ट में काम करते हैं उनको ज्यादा नॉलेज होती है, बट जितनी मुझे नॉलेज है मैं आपके साथ में शेयर कर लेती हूँ। रिजर्व बहुत तरीके से किया जाता है। बहुत जब क्रिटिकल आपके मुद्दे होते हैं तो उनमें जो डिसीजन होता है उसको रिजर्व कर लिया जाता है कि सलाह मशवरा हम लोग लेंगे, दोबारा से बैठेंगे, सारी फाइल्स को स्टडी करेंगे, जो हमारे असिस्टेंट हैं उनको बैठाई जाएगी, मीटिंग लगाई जाएगी और फिर उसके बाद में फाइनल डिसीजन अपना सुनाया जाएगा। आज तक ये रिजल्ट कैसे डिक्लेयर होता था, आज तक इसका क्या क्राइटेरिया रहा है, पूरी हिस्ट्री वगैरह वो लोग पढ़ेंगे और एक ओवरव्यू, एक इसको रिव्यू हम लोग कह सकते हैं कि इसका एक रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद में आप लोगों के सामने आपका फाइनल डिसीजन आएगा। अब ये डिसीजन जो है ये पूरी तरह से बच्चा किसके हाथ में है, जो जजेस हैं उनके हाथ में है कि उनको रिव्यू करना है और जो वो फाइनल डिसीजन अपना सुनाएंगे फिर वही देखो हमको मानना होगा। और जो भी बच्चे हैं हमारे जो CCA वाले बच्चे हैं, आप सबसे भी थोड़ी सी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि देखो जो चीजें थी वो आपको फॉर्म भरने से पहले पता होंगी। आपने फॉर्म भरा है, आपने पेपर दिया है ना, कि पहले के पेपर आसान थे या बाद के पेपर आसान है या पहले के पेपर टफ थे, ये सारी चीजें ऑलरेडी आप लोगों को फॉर्म भरने से पहले पता होंगी। ऑलरेडी आप लोगों की एग्जाम कराने में बहुत मुश्किलें आई हैं और जो रिजल्ट है ये आपके लिए बहुत जरूरी होता है। सो आई थिंक रिजल्ट को टाइम से आने देना चाहिए, है ना। बार बार अगर आप लोग कोर्ट में ही जाते रहोगे, केस ही करते रहोगे एक दूसरे पर, नुकसान एट द एंड मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि बच्चों का ही होता है।
नुकसान एट द एंड इन सब में आपका ही होगा। तो फिलहाल जो है भाई आपके जो इसका फैसला है उसको रिजर्व कर लिया गया है। अब ये कल भी आ जाएगा, कल आ जाएगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगी, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता दूंगी, या फिर अगर आपका परसों 2 दिन बाद 4 दिन बाद आएगा तब भी बच्चा मैं आप लोगों को इस डिसीजन को जरूर आपके साथ में शेयर करूंगी। आप इस वीडियो को बाकी लोगों तक जरूर पहुंचाएं, जिससे कि ताकि उनको भी ये सही और सटीक इंफॉर्मेशन बच्चा आपकी पहुंच सके। और साथ ही साथ आप लोग मेरी क्लासेस से डेली जुड़ने के लिए सुबह 11 बजे इसी चैनल यानी विद्याग्राम चैनल पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं साइंस की बेहतरीन क्लासेस के लिए। और साथ ही साथ आप लोगों की राय क्या है ये आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। तो मिलते हैं अब आपसे कल सुबह 11 बजे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।